कोरल ड्रा के अंदर रेक्टेंगल के अंदर बॉक्स के अंदर हम पावर क्लिप की मदद से पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे लगाते हैं, ये तो तकरीबन सभी दोस्त जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, आउटलाइन के अंदर पिक्चर हम पावर क्लिप की मदद से कैसे लगाते हैं? चलिए आज हम यही जानेंगे कि हम पावर क्लिप की मदद से आउटलाइन में पिक्चर को कैसे लगाते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले गुजारिश है, अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवबंद सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाके सलमान कंप्यूटर देवबंद सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब चलते हैं हम डेस्कटॉप पे और करते हैं यहाँ से अपना कोरल ड्रा को ओपन। न्यू डॉक्यूमेंट, ओके। मैं यहाँ से जैसे आपको बता रहा था कि हम किसी बॉक्स के अंदर पावर क्लिप की मदद से पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिक्चर को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से मेरी डेस्कटॉप पे कुछ पिक्चर है, चलिए इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये पिक्चर मैं यहाँ से डेस्कटॉप से इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट, ओके। मेनू बार के अंदर हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप के बाद प्लेस इनसाइड फ्रेम, ओके। ये मैं यहाँ फ्रेम पे क्लिक कर दूंगा तो हमारी जो पिक्चर है वो इंसर्ट हो चुकी है फ्रेम के अंदर, ओके। इसको अभी थोड़ा सा ये यहाँ से बाकी है तो एडिट पे जाएंगे और यहाँ से हम अपनी पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं, फिनिश, ठीक। अभी तक आपने ये तो देखा है कि बॉक्स के अंदर पिक्चर को इंसर्ट पावर क्लिप की मदद से कैसे करते हैं, लेकिन हम देखने वाले हैं कि आउटलाइन के अंदर भी हम पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं। चलिए मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ और हम यहाँ से एक सर्कल बना लेते हैं। कंट्रोल की मदद से मैंने ये सर्कल बना लिया है, पी की मदद से सेंटर में करते हैं, F4 करते हैं, ठीक है। ये आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ से भी आउटलाइन को आप चेंज कर सकते हैं, इसकी मोटाई को घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं इसमें कोई कलर फिल कर लेता हूँ। यहाँ से ये मैंने कलर फिल कर लिया है और अब मैं इसकी आउटलाइन को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। मैं करता हूँ यहाँ से 1.8 पॉइंट, थोड़ा और ले लेते हैं। चलिए यहाँ से मैं 12 करके देखता हूँ, ओके, दैट्स एनफ। अब यहाँ से हम कोई पिक्चर इंपोर्ट करते हैं। राइट क्लिक किया माउस से, इंपोर्ट पे क्लिक किया, इसकी शॉर्ट फॉर्म कंट्रोल आई है। आप कंट्रोल आई की मदद से भी पिक्चर को इंपोर्ट कर सकते हैं। या यहाँ पे 2020 में एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है इन्होंने, ऊपर मेनू बार में आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टी बार के अंदर इंपोर्ट का ऑप्शन भी दे रखा है। यहीं पे आप इस पर क्लिक कर दीजिए कि कौन सी पिक्चर का आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, उस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए ये पिक्चर मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा साइड में लगा लेता हूँ क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। अगर हमें ये पिक्चर आउटलाइन में इंसर्ट करनी है, आउटलाइन में लगानी है, जैसे कि हमने बॉक्स में लगाई थी, तो उसके लिए हमें इसे अपनी आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। और इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें जाना होगा मेनू बार के अंदर ऑब्जेक्ट और नीचे की साइड में आएंगे आप थोड़ा सा, ये देखिए कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, लेकिन ये यहाँ से इनएक्टिव हो रहा है क्योंकि हमने सेलेक्ट नहीं किया पिक्चर को। अब हमने पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया, जिस आउटलाइन को हमें कन्वर्ट करना है उस आउटलाइन को हमें सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद दोबारा फिर हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ये देखिए कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, इसकी शॉर्ट फॉर्म कंट्रोल शिफ्ट प्लस क्यू भी है। आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस करेंगे, दबाएंगे
तो ये आपकी आउटलाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए, आप इसको बाहर निकाल लीजिए। अब हमारी आउटलाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। कंट्रोल जेड की मदद से वहीं वापस लेते हैं और अब हम देखते हैं जो हमारी ये पिक्चर है यहाँ पे, इसे आउटलाइन में कैसे एडजस्ट करेंगे पावर क्लिप की मदद से। ओके, पिक्चर को सेलेक्ट किया, मेनू बार के अंदर ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और यहाँ से पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, यहाँ से मैंने ये क्लिक कर दिया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से हमारी जो पिक्चर थी पावर क्लिप की मदद से आउटलाइन के अंदर इंसर्ट हो चुकी है, एडजस्ट हो चुकी है। चलिए F4 करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।